अगर आज से कुछ समय पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि चीन के मुख्य पत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स भारत को लेकर हरदम तैयार दिखता था, जैसे उसे सिर्फ भारत ही दिखता है जो उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। और ग्लोबल टाइम्स की ये तैयारी भारत को नीचा दिखाने और खुद को वर्ल्ड क्लास दिखाने की रहती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि चीन खुद तैयारी की बात कर रहा था, पर वो अपनी तैयारियां सही से नहीं कर पाया। उल्टा चीन तो ये तक कह चुका था कि भारत को दूसरा चीन बनना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत चीन की बराबरी करना चाहता है। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चीन का ये सब कहना था और भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बता दें कि भारत पिछले 1 से 2 सालों में जिस तरह से ग्रोथ करने में लगा था, वो एक तगड़ा जवाब चीन को पहले ही दे चुका है और इस ग्रोथ को दुनिया भी महसूस करने में लगी है। जहां हाल ही में IMF ने भी एक खुलासा किया है और इस खुलासे में IMF ने कहा है कि इस बार जो दुनिया की ग्रोथ रहने वाली है उस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा असर एशिया पैसिफिक इलाका दिखाएगा। वहीं IMF की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2028 तक भारत की ग्लोबल ग्रोथ में हिस्सेदारी 18% की रहने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा IMF ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि 2023-2024 में जो दुनिया की ग्रोथ रहने वाली है उसमें आधा हिस्सा चीन और आधा हिस्सा भारत का रहने वाला है। वहीं चीन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज आधे आधे की बात हो रही है और जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ने में लगा है वो चीन का जमा जमाया खेल बिगाड़ कर रख देगा। और आप क्या सोचते हैं, चीन को ये पता नहीं होगा? असल में चीन को सब पता था, तभी तो उसने हाल ही में चीन में हुई BRI कॉन्फ्रेंस में भारत को निमंत्रित किया था। लेकिन भारत ने लगातार तीसरी बार बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया है, जिसमें संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर भारत ने कहा है कि कोई समझौता भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें फ़ायदा चीन का ही हो रहा था और ज़मीन दूसरे देशों की जाने में लगी थी। और यही वजह है कि हाल ही में G7 का सदस्य देश यानी कि इटली ने कहा था कि वो अब BRI का हिस्सा बने नहीं रहना चाहता। तो यहाँ ना भारत ने चीन को कोई ज़मीन दी है और ना ही भारत उसके लिए कोई रास्ता निकालेगा। वहीं भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC को लेकर भी यही कह चुका है। और चीन जिस प्रोजेक्ट के चलते अपना फ़ायदा चमकाने में चला था उसमें पहले दशक में $1 ट्रिलियन खर्च हो गए, लेकिन हाल के वर्षों में आप देखेंगे इसकी रफ्तार कम से भी कम हो चुकी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं चीन की BRI ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद से ही इसके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अभी चीन ये दिखा ले कि सब बढ़िया है, पर अंदर ही अंदर वो खोखला हो चुका है। और रही बात जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, वो चीन को धीरे धीरे कुचलना शुरू भी कर चुका है, जिसके परिणाम के लिए आप बस 5 से 6 साल तक रुक जाइए, सब आपके सामने होगा।